कई सालों के इंतज़ार के बाद आखिर भक्तों के लिए वो शुभ घड़ी या शुभ दिन कह सकते हैं कि जब वो करोथा आश्रम में यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे सभी भगत। और करोथा आश्रम ही केवल वो जगह है जहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने सबसे पहले जो ये धार्मिक जो ये अभियान है जो शुरू किया था, उसकी शुरुआत, उसकी जो नींव है वो इसी करोथा आश्रम से संत जी ने सबसे पहले है वो शुरू की थी। और आप सभी जानते हैं कि उसके बाद किस तरह कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद यहाँ से फिर बरवाला और फिर धनाना धाम है जो मुख्य आश्रम है वो बनाया गया। लेकिन अब जबकि संत रामपाल जी महाराज के दोबारा से है वो भक्तों के बीच में आने की बात चल रही है, जेल से वो बाहर है, वो आ सकते हैं जल्द ही। तो इसी बीच करोथा आश्रम में जो भक्तों की सुखबुगाहट है वो तेज हो गई है। और ये वही करोथा आश्रम है जो कि संत रामपाल जी महाराज के दिल के भी बेहद करीब है, जो माना जाता है, और लाखों भक्तों के दिल के करीब भी है ये आश्रम माना जाता है। क्योंकि जब संत रामपाल जी महाराज ने अपना ये पंथ है वो स्टार्ट किया था, तब इसकी नींव इसी आश्रम से है वो रखी गई थी। और यहाँ पर वो लोग आपको मिल जाएंगे कि जब संत रामपाल जी महाराज मतलब शुरुआती दिनों की ये बात है कि केवल कुछ ही संगत है होती थी। आज तो करोड़ों में फॉलोवर हैं, अनुयायी हैं, लेकिन जब कुछ सैकड़ों की संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर होते थे। और अब करोथा आश्रम में साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है क्योंकि काफ़ी सालों से ये आश्रम बंद पड़ा हुआ था। हालांकि ये आश्रम जो ट्रस्ट है संत जी का उन्हीं के पास था, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी गतिविधियाँ, इतनी हलचलें नहीं देखी जाती थी। अब भगत है यहाँ पर जो आसपास के हैं, आसपास के गांवों के हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर बाकायदा लंगर चल रहा है, यहाँ पर साफ़ सफाई है वो पूरी कर दी गई है, रिपेयरिंग का काम है वो चल रहा है। और आश्रम जिस तरीके से गुलजार है वो देखते ही बनता है। और जो मौजूदा आदमी हैं क्षेत्र के आसपास के वो लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग आज भी यहाँ पर आए हुए हैं। पार्षद हैं जयदेव डागर हैं, पूर्व पत्रकार भी वो रहे हैं, काफ़ी फेमस यंग चेहरा है, वो भी आज यहाँ पर आए हैं। बालन सतगामा के प्रधान हैं वो भी आज करोथा आश्रम में यहाँ पर आए हुए हैं। और वैसे भी संत जी का जो मुहिम चल रही है, अन्नपूर्ण मुहिम हो, अन्य अभियान हो, जिस तरीके से जल निकासी के प्रबंध हैं अब की बार प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने किए हैं, वो नायाब हैं और उनकी चारों तरफ है तारीफ हो रही है। आइए अब जो यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति आए हुए हैं, लगातार आते रहते हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं कि वो करोथा आश्रम की आखिरकार विजिट है उन्होंने किस प्रकार की है। आज करोथा आश्रम में आप आए हैं संत रामपाल जी महाराज को लेकर, और अब आश्रम में दोबारा से भक्त हैं यहाँ पर आए हैं और मतलब लोग चाहते हैं कि दोबारा से यहाँ पर सत्संग हो, धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर हों। आज आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है और संत जी को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? मैं यहाँ वैसे तो मेरा करोथा में जो आश्रम है, मैं सतगाम में का प्रधान हूँ, यहाँ से श्रीपाल मेरा नाम है। तो जितने भी हमने संतों को देखा है, जो ओरिजिनलिटी पे संत रामपाल जी जिस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, जैसे आज आप लगा लो पानी क्या फ्लड आया हुआ है, तो फ्लड पे भी वो हिसार में आप देखोगे जहाँ ज़्यादा पानी आया है, जिन जिन जगहों पे पूरे हरियाणा में इनके सेवक ज़मीनी स्तर पे काम भी करते हैं। और आप मीडिया के माध्यम से भी देख लेना, ज़मीनी स्तर धरातल पे जहाँ ज़रूरतमंद है, जैसे उनकी एक अन्नपूर्णा जो मुहिम है, जो मतलब जो गरीब तबके का आदमी है, जो बिल्कुल ओरिजिनलिटी पे, सरकार से तो कई बार भूल हो जाती है, सिफारिश से भी काम हो जाते हैं, बट ये जो भगत जन है या आम आदमी जैसे हमारे जैसे आदमी पूछ लेते हैं किसको नीड है, तो ज़मीनी स्तर पे जाकर उनका घर बनवाने का भी काम किया। आप जाके देख के आना, बालंद में भी बना और गाँव में भी बना हुआ है। और वहाँ एक कैंसर से पीड़ित था एक मरीज, उसकी दवाइयों का भी खर्चा इन्होंने उठाया है। ऐसी समाज से था, बहुत गरीब तबके का था, उसको बहुत ज़रूरत थी और लास्ट स्टेज पे वो खड़ा हुआ था। तो उसकी सारी दवाइयों का खर्चा, उसके इलाज का खर्चा, और जो जिसका घर बनवाया था उसके भी कोई घर में काम करने वाला नहीं था। उनका राशन का जितना भी, जब तक आजीवन राशन का भी उन्होंने प्रयोग उनको दिया है। और बहुत ही जो गरीब आदमी है उनकी तरफ, और हमने कभी ये नहीं देखा कि उनका कोई बयान किसी धर्म से के खिलाफ हो
या समाज से खिलाफ हो। संत महात्मा समाज का सुधार के लिए ही पैदा हुए हैं, और उनमें अगर कोई अग्रणीय नाम आता है ज़मीनी सतह पर हकीकत में, तो वो संत रामपाल जी को जाता है। आप भी बालंद गांव से, मतलब पास में ही है आपका गांव भी। कुछ सालों पहले कुछ कन्फ्लिक्ट भी हुआ था, लेकिन आज जैसे कि एज ए मीडिया पर्सन हम लोग देख पा रहे हैं कि संत जी को लेकर जैसे आप बता रहे हैं, तो उनके विचारों से जो उनके फॉलोवर जो कर रहे हैं उनसे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। तो क्या कहेंगे, जो कुछ समय पहले हुआ था वो गलतफहमी लोगों की थी या उनको ठीक से लोग समझ नहीं पाए थे? अब जबकि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं कि हम उनको अच्छे से समझ पाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या किस तरह के काम वो करते हैं। देखो, कोई भी आप अच्छा काम करने लगोगे तो नेचुरल है कुछ, क्योंकि हमारा जो संस्कृति वो काफ़ी धर्मों की, अलग अलग धर्मों की है। कोई आर्य समाज को, कोई संत जी को, तो सबका अपना काम तो सभी का यही है भाई, समाज के भले के लिए। बट उसमें क्या है कि कुछ लोगों के बीच में कुछ अलग से कोई समाज का आदमी काम करने लग जाता है, तो नेचुरल है थोड़ा बहुत उनको ईर्ष्या, कोई चीज़ें होती होंगी। बट आज आप भी देख रहे हो, समय की बात है, वो समय भी था, आज भी समय है। तो एक बार तो आपकी भी लाइफ में कष्ट से कोई चीज़, आपने भी ये काम कर रहे हो यूट्यूब, तो कोई भी नई चीज़ है उसमें आपके जो संघर्ष होता है, तो आपने चैनल चलाया तो किसी का चल रहा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे में इफेक्ट पड़ता है। बट उसके बाद जब आप मेहनत से, सही लगन से आप अपना कार्य करोगे तो आपके फॉलोअर बढ़ते जाएंगे। तो संत जी ने अपना जो रास्ता था, देखो आज तक तो उनका सफ़र, देखो आजकल गुंडे बदमाश विदेशों में बैठे हैं, संतों को अंदर किया जा रहा है, जेल में है। तो वो जो हमारा जो कल्चर है जो भारत का, वो हमारी जो संस्कृति है, वो संतों की, साधुओं की, इन्हीं की कल्चर से चलती है। हमारी अगर भारत की संस्कृति को जाना जाता है, उसमें संतों का, साधुओं का, ऋषि मुनियों का बड़ा योगदान रहा है। पहले आयुर्वेद में हमारे वैद्यों का, आज MBBS तो अब पैदा हुई हैं चीज़ें, आयुर्वेद का नाम था। फिर क्या था, कोई शीघ्र ठीक होने में फिर ये डॉक्टरी लाइनें आ गई, नहीं तो आयुर्वेद से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। तो संत महात्मा जो होते हैं, अब देखो यहाँ मेरे ख्याल में बालंद में जीरो पे या आसपास मेरे ख्याल नशे पे जो चीज़ें चल रही है, संत महात्मा जी उसके ऊपर चला रहे, तो जीरो पे जा चुका है मैटर। हम लोगों की एक मुहिम थी, जैसे खापों में भी है, जैसे कई बार खापों में भी गलत लोगों का और वो चीज़ें समाज का भला, लेकिन हमारे यहाँ क्या बालंद में हमें 4 साल हुए हैं, 0 FIR है, वहाँ कोई थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है कोर्ट के अंदर। तो वो क्या है, हम लोग भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। तो आप संत जी के डिवोटी अनुयायी हैं या आप निजी तौर पर उनके जो किए हुए काम हैं उनसे प्रभावित हैं, इसलिए ये आपके ऐसे विचार हैं? मैं जो है ना, क्या है कि मैं जो खाप का प्रधान हूँ, उसमें हम लोगों की एक नियम होता है कि हम जो खापों के अंदर जो 36 बिरादरी के जो होते हैं उनके तहत ही हम लोग बनते हैं, तो हम लोगों का ये चीज़ें नहीं होती। बट मैं इनकी कार्यशैली है ना जो, उससे बहुत प्रभावित हूँ। हम लोगों का भी यही है, समाज के हर आदमी तक जो है मदद पहुँचे, और तो कानून को भी साथ लेके, और संत वो भी इन्हीं पे चला। बालंद में अब वाटर कूलर की ज़रूरत थी, तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको नहीं कर पा रहा था सरकार, वो उन्होंने पूरा किया, पानी की टंकी लगवाई। तो हम भी जहाँ ज़रूरत होती है, हम भी समाज में ये काम करते हैं, तो हम भी समाज का वही भाग हैं। संत जी भी ये अपने प्रवचनों से, और उस गरीब आदमी, क्योंकि इनका दायरा हम लोगों का सीमित है। आप भी यही चाहती हैं कि नशा मुक्त होगा पूरे भारत में, देखो पूरे भारत में ये लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो एक लिमिटेशन में यहाँ, और फिर पूरी खाप इकट्ठी होती है वो, लेकिन संतों का जो काम है वो पूरे मेरे ख्याल में वर्ल्ड तक जाता है। तो दूसरे देशों में भी फिर आने जाने शुरू हो जाती, संत जी यहाँ कीजिए। तो अभी हमारा पूरे भारत पे ही संत रामपाल जी काम कर रहे हैं, और विदेश में भी ज़रूरत पड़ी तो ये चीज़ें क्या होती है, सभी धर्मों से जुड़े लोग होते हैं, तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी इनके लिए काम, लोगों की डिमांड वहाँ से भी आ रही है। ऐसे नहीं कि इनकी बातों को यहीं, वहाँ भी बहुत ऐसे गरीब देश हैं जो संतों के उससे मार्गदर्शन से नशे में भी है, तो कई जगह आतंकवाद भी है, तो वहाँ भी क्या संत महात्मा जहाँ पैर रखते हैं तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आप सर, आप डिवोटी हैं संत जी के? कितने सालों से जुड़े हुए हैं आप इस पंथ के साथ में? 95 से हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं। 95 तो शायद करोथाश्रम उस वक्त बना भी नहीं था शायद। 99 में क्रोथाश्रम बना था। 99 में बना। हाँ जी। तो आप स्टार्ट ऑफ द फॉलोवर हैं आप तो, जो स्टार्टिंग से हुआ था, तो अब तो बहुत फैल गया है।
तब से लेकर अब तक बहुत फैल गया है, लेकिन संघर्ष भी आप लोगों को काफ़ी करना पड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि जो आपने संघर्ष किया, संत जी को जेल तक जाना पड़ा, तो वो वसूल तो मतलब हो गया है, लोगों तक आपका प्रचार है वो पहुंचा है, क्या मानते हैं आप? हाँ जी, देखो जो हमारे संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से ये जो ज्ञान पहुंचा है, इससे काफ़ी जागरूकता आई है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं युवा समाज जो है नशे की तरफ जा रहा था, तो उनमें भी काफ़ी असर हुआ है इस चीज़ का। और अब जो गरीबों की जो मुहिम चला रखी है, और बाढ़ में जो पानी से ये आप देख ही रहे हैं, गांव-गांव डूब गए थे, उनके लिए भी राहत पहुंचाई जा रही है। इसके लिए हमारे गुरुजनों ने बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है समाज में, और ऐसा ही आगे के लिए भी हमेशा हमारे को जो कहना कि हमेशा हम ऐसा ही करते रहेंगे। 1995 में जब आप जुड़े थे, आपने सोचा था कि आपका परिवार इतना बड़ा हो जाएगा, ये पंथ, ये मिशन इतना बड़ा हो जाएगा? ये सदगुरु, ये परमात्मा से का आध्यात्मिक ज्ञान है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। ये सारी आत्मा ही परमात्मा की हैं। ये तो सब जब ज्ञान जिसको हो जाएगा, सब एक ही होना है, ये सब एक ही रस होना है। ये तो जब 99 में इस आश्रम की नींव रखी गई, आप मौजूद थे उस समय? हाँ जी मौजूद थे। आज फिर से ये आश्रम अब खुल चुका है, दोबारा से आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बड़ी खुशी हमें महसूस हो रही है। हमारी जो अज्ञानतावश हमारा आपस में समाज में कुछ मनमुटाव हुआ था, आज हम समाज हमारे साथ हैं, हमें बड़ी खुशी है। हमारे भाई हमारे साथ मिल करके फिर सहयोग करके इस आश्रम को खुलवा रहे हैं, और हमें बड़ी अपार खुशी इससे। सर, ये वो आश्रम है जहाँ से जो संत जी के भी बेहद करीब है ये आश्रम, आप हो सकता है आप भक्तों के भी काफ़ी करीब है ये आश्रम, लेकिन यहाँ से ये काफ़ी फैला भी और काफ़ी कन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर हुआ। तो सालों के संघर्ष के बाद दोबारा से आप यहाँ पर मौजूद हैं, और अब ऐसा हमें लगता भी नहीं है कि किसी को कोई दिक्कत है इस आश्रम को दोबारा से अगर आप उसी तरह सत्संग करते हैं, चालू करते हैं। तो कितनी खुशी है आज आपको महसूस हो रही है कि करोथा आश्रम में आप दोबारा से मौजूद हैं, इसी तरह लंगर चल रहा है, भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत खुशी है और बहुत आत्मा को शांति मिलती है। यहाँ एकांत में बैठने से बिल्कुल आत्मा खुश हो जाती है, बड़ा आनंद महसूस होता है एक प्रकार से कि भाई हम एक अपनी पुरानी जगह थी हमारी, किसी कारण वो डिस्प्यूट के कारण से कुछ दिन बीच में बंद रह गई थी, आज वो संत परमात्मा संत रामपाल महाराज की दया से फिर खुल गई है, और यहाँ बैठकर हम एक बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। और मैंने ऐसा भी सुना है कि अब तो करोड़ों में आपके फॉलोवर हैं कि संत जी भी बैठ जाते थे, और आप जैसे पुराने अनुयायी को याद होगा कि बिल्कुल जैसे मैं और आप बैठे हैं ऐसे बैठे रहते थे और आराम से बातचीत होती थी कई कई घंटों तक। वो कुछ बताइए अनुभव अपना। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में आप और हम जैसे बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहते थे संत रामपाल महाराज जी के पास, और संत रामपाल महाराज जी अपने सत्संगों में कहते थे कि ये सारा विश्व आएगा, अब वो समय आ गया है कलयुग का, ये सारा विश्व अब ये कबीर साहिब से जुड़ेगा पूर्ण परमात्मा सतपुरुष के ज्ञान से। और कहते थे कि अब थोड़े ही दिन की बात है कि अभी तो ऐसे बैठे हो और फिर लाइन लग के दर्शन होया करेंगे। और एक बात और अचंभित कहते थे कि कुछ समय बाद ऐसा समय आ जाएगा कि आप मिलना चाहोगे, हम मिल न सकेंगे। तो हम सोचते थे, हम कहते थे हम तो पुराने हैं, आपके भगत है भाई फेस भाई ने हम जानते हम तो मिल ही लेंगे। भाई वो परमात्मा जाने क्या स्थिति बनेगी, कैसा होगा, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हमें ये नहीं पता था कि ऐसे 10-11 वर्ष तक अंदर जा बैठ जाएंगे और हमारे सामने अदृश्य हो जाएंगे, एक प्रकार से साथ भी हैं और शरीर से अदृश्य भी हैं। तो इस चीज़ का हमें ज्ञान बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि इतनी संगत हो जाएगी कि दर्शन करने के लिए आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा, लाइनों में खड़े रहोगे, वो आज बिल्कुल सत्य है। लेकिन उसके लिए आप लोगों के गुरुजी ने काफ़ी संघर्ष भी किया। जिस दिन से गुरुजी ने 94 से गुरुजियों ने ये मार्ग चलाना शुरू किया था, नाम देना शुरू, उस दिन से लेकर, और मेरी अपनी सोच है कि आज तक शायद संत रामपाल महाराज जी सुख से बैठ नहीं रहे, उसी दिन से संघर्ष कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, भक्तों का नशा छुड़वा रहे हैं, समाज का दहेज रीत शादियाँ करवा रहे हैं, बहुत सारे सोशल काम संत रामपाल महाराज जी आज करवा रहे हैं, और जो समाज में आज बहुत ज़रूरी हैं। और देखिए उस टाइम जो करोथा में कन्फ्लिक्ट हुआ तो मीडिया में भी कई तरह का भ्रामक प्रचार है किया गया। कुछ जर्नलिस्ट जो उस वक्त यहाँ पर उन्होंने कुछ अंट-शंट कुछ लिखा, मैंने उनसे पूछा भी तो बेवजह उन्होंने लिख दिया कि कुछ ऐसा मिला है, संदिग्ध मिला है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कई तरह की बातें आश्रम के बारे में चलाई गई, प्रोपेगेंडा कह सकते हैं आप उसे, कि यहाँ पर गुफा थी, यहाँ पर ये था वो था, जबकि अन्य मीडिया कर्मी भी मेरे से पहले यहाँ पे आए हैं, खुला है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे आए हैं,
पूरा खुला है, कुछ भी देख सकते हैं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था मीडिया के थ्रू, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक उस टाइम की सरकारों की मिलीजुली और एक संगठन है जैसे आर्य समाज वाला, उन लोगों की सोच थी कि जो संत रामपाल महाराज जी आज जो बातें बता रहे हैं, अगर ये बातें सारी समाज के अंदर चली गई तो हम निरुत्तर हो जाएंगे, हमारा बैठने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। क्योंकि जो वेदों में बात लिखी हैं, पवित्र वेदों में, पवित्र गीता जी में जो बातें लिखी हैं, वो संत रामपाल महाराज जी ने पृष्ठ पे दिखा दी, जनता के सामने खोल के दिखा दी। भाई ये देखो, वेदों में परमात्मा लिखा है कि साकार है, घोर से घोर पाप कर्म काट सकता है। जबकि स्वामी दयानंद जी ने एक सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक लिखी थी, उसमें लिखा है कि परमात्मा निराकार है, पाप कर्म काट नहीं सकता। तो संत रामपाल महाराज जी कहा करते, बोला भाई इसको ठीक कर लो, जो ये बातें गलत लिख रखी हैं इनको ठीक कर लो। बस इतना ही डिस्प्यूट था और ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं था। इन छोटी मोटी बातों को लेकर वो थोड़े परेशान हो गए। संत रामपाल महाराज जी की संगत थी, महाराज जो यहाँ कनौथे आश्रम के आसपास का क्षेत्र ये सारा आर्य समाज से प्रभावित था। इन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया झूठ साज बोलकर कि भाई यहाँ तो आश्रम में बहुत गंदे काम होते हैं, बड़े बड़े काफ़ी पाखंडवाद हो रहा है। तो उस चीज़ को समाज के सामने रख के और ये एक मिशन में बाधा पहुँचाई जो कि काफ़ी नुकसान कर गया हमारे को इस मिशन में, संत रामपाल महाराज वाले में। तो आज वो संत रामपाल महाराज जी ने, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जैसे लोग मीडिया वाले आ गए। वो जो मीडिया था वो कागज़ का मीडिया था, वो उस टाइम सारा अखबारों में मिसगाइड कर दी जनता, और जो अखबार में लिखी पा जाती थी ये सोचते थे कि 100% सत्य है, सही बात। हाँ कुछ, हाँ, लेकिन वो सारी डुप्लीकेट और झूठी बेबुनियाद बातें थी। आज सोशल मीडिया में आप जैसे समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति आ गए, वो सामने दूध का दूध और पानी का पानी दिखा रहे हैं, और जनता पढ़ी लिखी है, शिक्षित है। आज भी आप करोथा आश्रम खुला है, कोई भी आओ देखो भाई कहाँ है वो गुफा, कहाँ वो अंडर क्या चीज़ है, वो देख सकते हो क्या चीज़ है यहाँ। और आज इनके पुस्तकें छपकी संत रामपाल महाराज जी की, बहुत सारे सोशल मीडिया पर संत रामपाल महाराज जो सत्संग आते हैं उनको देखिए भाई संत रामपाल महाराज जी क्या बता रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं। एक परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं, लोगों का नशा छुड़वा रहे हैं, दहेज रहित शादियाँ करवा रहे हैं, गरीब की मदद कर रहे हैं, भगवान की भक्ति बता रहे हैं। छोटी सी बात है। कितने साल आपको हुए जुड़े हुए? हम 94 में संत रामपाल महाराजियों से जुड़ गए थे। 30 साल के, तकरीबन 31 साल हो चुके हैं। 2025 है, तो इन 31 सालों में लोगों के भी आपने काफ़ी ताने सहे होंगे कि कहाँ जुड़े हुए हैं आप। जब ये दौर चला था कन्फ्लिक्ट का, जब तरह तरह की खबरें हैं वो छप रही थी, तो आप लोगों को भी काफ़ी सुनने को मिलता होगा कि आप कहाँ जुड़ रहे हैं, आप क्यों बेवजह पागल हो रहे हैं। देखो, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं एक, मेरे पिताजी आर्य समाज के हरियाणा के स्टार प्रचारक रहे हैं। अच्छा। और कहूँ तो उत्तरी भारत के, और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हूँ। एक बार भैंसवाड़ गांव है आर्य समाज का, वहाँ हमारे पिताजी आर्य समाज का प्रचार कर रहे थे, तो वो स्वामी दयानंद की जय बोल रहे थे। तो वो गांव वाले बोले, भाई स्वामी दयानंद ने तो आर्य समाज की नीम रखी है, यो आर्य समाज का लठ तक और जोरी सिंगर ने गाड़ा है। ये है असल में आर्य समाज को उठाने वाले और चलाने वाले। इन्होंने चंदा किया और लोगों को समझाया और ये इतना बड़ा समाज तैयार कर दिया। और मैं खुद 10-12 वर्ष गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूँ, और फिर पढ़ते पढ़ते हम पुलिस महकमे की नौकरी कर ली और अब रिटायर आ गए। तो कहने का भाव ये है कि हम खुद एक आर्य समाज परिवार से जुड़े हुए हैं और स्वामी दयानंद के कट्टर समर्थक थे। लेकिन जब ये ज्ञान संत रामपाल महाराज जी ने अपना ज्ञान समझाया, तो उसमें ये पता लगा कि भाई ओरिजिनल ज्ञान तो जो वेदों और गीतों में है, ये संत रामपाल महाराज जी बता रहे हैं, ये है सही। जो स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ज्ञान लिखा, भाई परमात्मा निराकार है, पाप कर्म काट नहीं सकता, सूर्य है, तो वो बातें मनगढ़ंत थी, वो वेद विरुद्ध थी। तो इसलिए हम फिर संत रामपाल महाराज जी के साथ जुड़े। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुआ तो जैसे वो वीडियोज़ आती हैं तो बाहर उस वक्त हज़ारों लोग थे, वो शायद वो भीड़ अगर अंदर घुसती तो वो आप लोगों को मारने के लिए भी उतावले थे। उसके बावजूद भी यहाँ पर हज़ारों भक्त ज्यों के त्यों मौजूद थे। वो किस बात का हौसला था? शायद आप भी उस वक्त यहाँ पे मौजूद आप मौजूद थे वहाँ पर जिस टाइम ये एजिटेशन होया। उस टाइम हम पुलिस महकमे में ड्यूटी पे थे और हम नहर पे थे। ठीक है, आपने देखा होगा। हाँ बिल्कुल, सारा नज़ारा हमने देखा है। हम तो बिल्कुल ड्यूटी पे थे और ऐसा संघर्ष था कि 3-4 हज़ार आदमी आसपास के गांव के क्षेत्र के आगे। ये तो परमात्मा संत रामपाल महाराज जी की दया थी। उन्होंने कहा भाई आराम से बैठे रहो, अपना भजन करो, किसी का कांटा तक नहीं लगेगा। अगर वो उस टाइम वो अपने उस मिशन में कामयाब हो जाते
तो जलियांवाले बाग से भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है यहाँ। लेकिन आज तो आसपास के क्षेत्र के लोगों में मैंने घूम के देखा है, जमीन और आसमान का अंतर है संत जी को लेकर। ये परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा का चमत्कार है। संत रामपाल महाराज जी पूर्ण परमात्मा के स्वरूप हैं, उनके शब्द में शक्ति है, उसी शब्द की शक्ति से सब कुछ शांत कर दिया और ऐसी व्यवस्था बना दी, आज कोई विरोध करने वाला है नहीं। कैसा लग रहा है? करोथा आश्रम में बैठ के हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं और एज ए मीडिया पर्सन हमारे लिए भी ये बड़े आश्चर्य की बात है। एक ऐसा दौर था कि आसपास के क्षेत्र के लोग शायद इस नाम को सुनना तक पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज आसपास के क्षेत्र के लोग भी बेहद प्रभावित हैं। अभी बालंद के लोग आए हुए थे, खापरदान, वो तारीफ़ कर रहे थे। तो क्या आपको उम्मीद थी कि दोबारा से ये करोथा आश्रम इस तरीके से दोबारा से गुलजार होगा? एक तो जी यहाँ बैठ के आश्रम खुल के बड़ा अच्छा लग रहा है और हमें उम्मीद थी आश्रम खुलेगा, क्यों सच्चाई के मार्ग पर थे। संत रामपाल जी महाराज सच्चाई बता रहे थे और यहाँ का आसपास का क्षेत्र संत रामपाल जी महाराज के किसी बात से ज्ञान से परिचित नहीं था। आर्य समाज ने समाज को गुमराह कर दिया, समाज गुमराह हो गया, ज्ञान से परिचित थे नहीं। संत रामपाल जी महाराज के ना ज्ञान से परिचित थे, न इसकी सेवा से परिचित थे, तो उन्होंने थोड़ा हुल्लड़ मचा दिया। आज आसपास के क्षेत्र के सभी गाँववासी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से परिचित हो गए, सेवा से परिचित हो गए, तो सभी ने संत रामपाल जी महाराज प्यारा लग रहा है। भैया तो बड़े अच्छा ज्ञान दे रहे हैं और बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो प्यारे लग रहे हैं। हमें पता था आश्रम मिलेगा, क्यों सच्चाई के मार्ग पर थे। तो ये आश्रम तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2013 में दे दिया था। 2013 में संत रामपाल जी महाराज को आश्रम की चाबी दे दी गई थी, लेकिन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने कहा भाई अभी इसको ऐसे ही रखो। जब यहाँ के क्षेत्र के आदमी और अपने ज्ञान से जो हम ज्ञान बता रहे हैं वो ज्ञान है, वेदों में क्या है, गीता जी में क्या है, ये ज्ञान है। और पहले जो अपना आर्य समाज का क्षेत्र ये ज़्यादा बोलबाला था, सत्यार प्रकाश की हम बड़ी प्रशंसा बढ़ाई सुन रहे थे, तो वो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने खोल के प्रोजेक्ट पर दिखा दिया। उसमें भद्र बातें लिखी थी, उन्होंने वो सुहाई नहीं, इसलिए वो पद्दर हो गया। आज वो पुस्तक तो संत रामपाल जी महाराज ने दबुआ दी है, अभी इसको बंद करो, ये क्यों दिखा दिया। और अपने जो वेद शास्त्र गीता में जो लिखा है ये भगवान का बोलिया हुआ ज्ञान है, इसको तुम सुनो और समझो, सब लोगों का भला होगा। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, मैं अपने भगत को सारे सुख और मोक्ष देने का वादा करता हूँ। जैसे 1000 के नोट पर लिखा होता है, मैं धारक को 1000 रुपये देने का अदा वचन वादा करता हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा भाई दास पर लिखा नहीं है, दास बोल के बता सकता है, मैं अपने भगत को सारे सुख और मोक्ष प्रदान देने का अचन वादा करता हूँ, ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। वैसे आसपास की जो संगत है उसकी भी ये दिल्ली इच्छा है कि सत्संग वगैरह करोथा आश्रम में होने चाहिए, क्या इसको लेकर इसकी शुरुआत हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। और यहाँ के आसपास के गवांड के आदमी चाहते हैं भाई यहाँ सत्संग फेरो, और सभी भगत समाज भी चाहता है यहाँ सत्संग फेरो। आप भी काफी पुराने डिवोटी हैं क्या संत जी को? हाँ, हम भी 2005 से हैं गुरु जी के। 2005 से हैं। तो क्या सोचा था कि दोबारा करोथा आश्रम शुरू हो पाएगा, यहाँ भी सत्संग हो पाएगा? क्योंकि आसपास काफ़ी विरोध है, वो पहले हुआ था। खैर आज ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन क्या सोचा था आप लोगों ने? देखो, सोचा तो नहीं था, लेकिन परमात्मा का जो खेल है वो अलग है। उसी जगह पे तो इतना सख्त विरोध होया, और आज उसी जगह पर पूरी जितने भी यहाँ के नज़दीक के गांव हैं, 20, 25, 10, 15 जितने भी हैं, सब ये जितना भी बीच में हमारा जो संघर्ष रुका, बीच में ये 20-25 साल हमारे जो व्यर्थ गए, उनको देख के यहाँ के लोगों के अंदर बड़ा पछतावा हुआ है कि भाई जो हुआ वो संत जी के साथ गलत हुआ, और हमने जो किया वो भी गलत किया, उसका पछतावा सब मान रहे हैं। और हमारे जितना भी यहाँ होया उसके कारण जहाँ नुकसान ही हुआ, कोई फायदा वाला नहीं हुआ। परमात्मा का जो ज्ञान था वो आज यहाँ पूरे क्षेत्र में फैलता, पूरा नशा व्यक्त होते, गरीबों की मदद होती, तो हर एक चीज़ को परमात्मा ने दिखा भी दिया था इनको। लेकिन किसी कारण से भाई ये हो गया यहाँ सिस्टम गलत, उसके कारण ये जो गया वो गलत हुआ। लेकिन आज वही आदमी परमात्मा से फिर प्रार्थना करके, गुरु जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके
इसको खुलवाया है। और ये चाहते हैं कि परमात्मा जी हमारे दोबारा से इस क्षेत्र का भला हो और यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया सी चले। तो इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करके इसको दोबारा से खुलवाया है। और अभी यहाँ का सिस्टम, यहाँ का माहौल जैसे पहले था वैसे ही चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हम कई दिन से यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ के जितने भी आदमी हैं अपने नज़दीक के गांव के, हमारा पूरा समर्थन है उनका। उन्हें हमारा है, हमारा उनको है। और हमारे साथ मिलकर वे कंधे से कंधा मिला के यहाँ सेवा कर रहे हैं। और गुरुजी ने भी हमारे को ये कहा है कि भाई कंधे से कंधा मिला के अपने यहाँ काम करो, सेवा करो। और गुरुजी ने जितने भी गांव के लोग हैं इनको भी ये कहा है कि इनको बुलाओ और कोई भी यहाँ की समस्या हो वो उससे परिचित कराओ और हमारे पास उसको भेजो। हम 24 घंटे उनकी सेवा के लिए तैयार हैं। रिपेयरिंग, शायद आश्रम को कुछ रिपेयरिंग की ज़रूरत है, इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? देखो, हमने परमात्मा से प्रार्थना की है तो गुरुजी के पास यहाँ की जितना भी नुकसान है उसके बारे में गुरुजी से को अवगत कराया है। गुरुजी ने इसको देखा है। गुरुजी इसकी पूरी मरम्मत कराएंगे, इसको दोबारा से नया बनाएंगे। और हम सब मिलकर इसके अंदर जो भी छोटी मोटी जो भी कार्य है उसमें हम लगे हुए हैं। और हमारे को गुरुजी का फुल आशीर्वाद है कि इसको पूरी तरह चमकाओ और यहाँ की संगत को और पूरे गांव को अपने साथ लाओ। तो ये यहाँ पे सभी भक्तों से भी हमारी बात हुई, जो प्रमुख व्यक्ति आए हुए हैं, खाप प्रधान भी आए थे, उनसे भी हमने बातचीत की। और यहाँ का माहौल इतना मतलब खुशनुमा है, इतना इजीली है कि आप किसी भी कोने में जा सकते हैं। आप देख सकते हैं जो मीडिया में जिस तरह का प्रचार किया गया था, जिस तरह इस जगह को लेकर भ्रांतियां फैलाई गई थी, वो ग्राउंड पर अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी है वो नज़र नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये आश्रम भक्तों के भी और संत जी के भी दिल के बेहद करीब रहा है, क्योंकि जब इतना बड़ा मिशन आप लेके चलते हो और ये फर्स्ट आश्रम था 99 में जिसकी नींव है यहाँ पर रखी गई थी, तो वो बेहद दिल के करीब है, वो वैसे भी हो जाता है। हालांकि आज के दिन तकरीबन 1 दर्जन आश्रम है, सतलोक आश्रम 1 दर्जन आश्रम है सतलोक, लेकिन फिर भी करोथा आश्रम की बात ही कुछ और है। तो अब दोबारा से ये फिर से गुलजार होता हुआ नज़र आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर भक्तों के लिए लंगर चल रहा है, भक्त आ रहे हैं आश्रम में। और जो आसपास का जो माहौल है वो जो कन्फ्लिक्ट के दौरान था उससे अब ज़मीन आसमान का अंतर है। आसपास के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर दोबारा से उसी तरह का एक खुशनुमा माहौल यहाँ पर हो। और भक्तों की जो इच्छा थी यहाँ पर सत्संग वगैरह भी हो, उसको लेकर भी है वो कमेटी है उस पर विचार कर रही है, इसकी रिपेयरिंग को लेकर विचार कर रहे हैं। लेकिन आप आइए और आके यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि किस तरह की भ्रांतियाँ हैं करोथा आश्रम को लेकर फैलाई गई थी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को है वो नज़र नहीं आता। किसी ने हमें रोका नहीं यहाँ पर कहीं भी जाने के लिए। आप कैमरे पर कोई भी चीज़ें कहीं भी दिखा सकते हो। तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से वो चीज़ें हैं उस वक्त प्रोपेगेंडा के तहत फैलाई गई थी। शुक्रिया।